तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां हम जल्दी से नजर डालेंगे आईपीएल 2025 की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। आज के दिन मेरे पास बहुत ही कमाल की अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो हाल ही में मुंबई और लखनऊ के बीच जो मैच खेला गया, जिस रोमांचक मैच में एकदम अंतिम क्षणों में लखनऊ ने मुंबई को मात दी थी, और इस मैच में लखनऊ के लिए जिस बॉलर ने सबसे बेहतरीन बॉलिंग कराई थी वो कोई और नहीं, वो थे दिग्वेश राठी। हाँ, वही दिग्वेश राठी जो हर विकेट को लेने के बाद ये नोटबुक सेलिब्रेशन करते हैं, और हर बार वो सेलिब्रेशन करने के बाद मैच के अंत होने पे अच्छा खासा फाइन भी भुगतते हैं। पंजाब के खिलाफ खेले गए मैच में जहां उन्होंने यही सेलिब्रेशन करा था, उसके लिए उनको 25% मैच फीस अपनी चुकानी पड़ी थी, और साथ में एक डीमेरिट पॉइंट भी उनको मिला था। वही सेलिब्रेशन उन्होंने फाइन लगने के बाद भी मुंबई के खिलाफ दोहराया। सबको लगा कि यहां पर शायद फाइन ना लगे, क्योंकि भाई पंजाब के खिलाफ जब उन्होंने ये नोटबुक सेलिब्रेशन करा था तो वो असल में बैट्समैन के पास गए थे, उनके बगल में खड़े होकर उनको दिखा रहे थे, देखो भाई तुम्हारा नाम यहां पे नोट कर लिया है, तुम्हारा विकेट में ले चुका हूं। लेकिन वहीं मुंबई के खिलाफ खेले गए मैच में वो ना ही बैट्समैन के पास गए थे और ना ही वो बैट्समैन को दिखा रहे थे। बैट्समैन आउट होकर जा रहा था, वो बस बॉलिंग एंड पे खड़े अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस मैच में उनके इस सेलिब्रेशन के लिए उन पर 50% मैच फीस का फाइन लगा, और साथ में 2 डीमेरिट पॉइंट भी जुड़े। मेरा यहां पर मानना है कि आईपीएल मैनेजमेंट जो है वो दिग्वेश के साथ थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो रहा है, क्योंकि भाई बंदा सेलिब्रेशन तो कुछ भी कर सकता है ना, वो किसी को गाली नहीं दे रहा है, डायरेक्टली किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, वो अपनी जगह पे खड़ा होकर अगर कोई भी सेलिब्रेशन ऐसा कर रहा है तो इसमें क्या ही दिक्कत है। सबका अपना अपना सेलिब्रेशन होता है यार, अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ, अगर बॉलर बैट्समैन के पास जाके उसके सामने उसके मुंह पे कुछ हरकतें कर रहा हो जिससे बैट्समैन परेशान हो रहा हो या फिर बैट्समैन उत्तेजित हो रहा हो, तब भाई आप उस पर फाइन लगा सकते हैं। लेकिन एक बंदा अपने में ही कोई भी सेलिब्रेशन कर रहा है जो कि किसी भी तरीके से कोई भद्दा सेलिब्रेशन नहीं है, तो भाई यहां पर फाइन लगाना मेरे हिसाब से थोड़ी सी जाती है। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई इसी मुंबई वर्सेस लखनऊ मैच के बाद एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल होती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि मुंबई के एक्स कैप्टन द हिटमैन रोहित शर्मा जो हैं वो लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका के पास जाके उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। और इसी बातचीत के दौरान जब शार्दुल ठाकुर आके रोहित शर्मा से मिलते हैं तो रोहित संजीव गोयनका से कहते हैं कि अरे भाई आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि आपके पास तो खुद लॉर्ड है। शायद रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि संजीव गोयनका मैच को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही टेंशनिया जाते हैं, तो इसीलिए शायद रोहित शर्मा संजीव गोयनका को ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको तो एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास लॉर्ड शार्दुल ठाकुर है। अगर मैं यहां पर रोहित शर्मा के एग्जैक्ट शब्दों को कोट करूं तो वो कहते हैं व्हाई वरी व्हेन यू हैव लॉर्ड। जहां मैं ये रोहित शर्मा और संजीव गोयनका वाली वीडियो की बात कर रहा हूं, तो भाई मैच खत्म होने के बाद कुछ सोर्सेस ने यह भी कंफर्म करा कि भाई जब मुंबई मैच हार गई तो रोहित शर्मा मैच खत्म होने के बाद मुंबई वालों के साथ नहीं बैठे हुए थे, मुंबई का जो मैनेजमेंट है उनके साथ कुछ विचार विमर्श नहीं कर रहे थे कि भाई हार गए, कैसे हारे, क्या गलती हुई, कैसे सुधार कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। रोहित शर्मा मस्त डगआउट से बाहर आते हैं और मस्त मुस्कुरा रहे होते हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते वो सीधे लखनऊ के ओनर के पास पहुंच जाते हैं और उनके साथ एक अच्छे खासे लंबे वक्त तक बातचीत करते हैं। आप खुद भी इस वीडियो में पूरा सच देख सकते हैं। भाई देखो, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि रोहित शर्मा को अब असल में दूर दूर तक फर्क ही नहीं पड़ता है कि मुंबई इंडियंस के साथ क्या हो रहा है। अब ये सही है या गलत है, इस चीज को लेके सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। हाँ ठीक है, जिस तरीके से रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीनी गई थी, रोहित शर्मा का गुस्सा होना बनता था, लेकिन भाई एक वक्त बाद सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए, एक वक्त बाद आगे बढ़ना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी टीम की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन भाई जब से रोहित शर्मा कैप्टनसी से हटे हैं, भाई उनके एक्सप्रेशंस, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है हमेशा मुझको यही बताता है कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी टीम के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मैं बस यहां पे हॉलीडे मनाने आता हूं, वैकेशन की तरह आईपीएल को देखता हूं, आता हूं, बैटिंग करता हूं, चलता हूं, ठीक नहीं चलता हूं तो भी ठीक, मैं बस आके एंजॉय करके घर चला जाता हूं। क्या रोहित शर्मा के कैप्टनसी से हटने के बाद क्या तुम्हें भी रोहित शर्मा के बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज देखने को मिला है, खासकर जब बात आती है आईपीएल की? जो भी ये वीडियो देख रहा है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अब देखो, तुम्हें यह भी पता है कि इस लखनऊ वर्सेस एमआई के मैच में रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे। हार्दिक पांड्या ने कहा था कि उनको भाई ट्रेनिंग के दौरान नी पर बॉल लग गई है, घुटनों पे बॉल जाके लग गई है, जिसकी वजह से वो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। बहुत लोग का मानना था कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करा गया है, ये बस बहाने दिए जा रहे हैं। लेकिन भाई इसी मैच के खत्म होने के बाद जब मुंबई के हेड कोच महिला जयवर्धने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उनसे रोहित शर्मा की इंजरी के बारे में, रोहित शर्मा के फॉर्म के बारे में सवाल किया जाता है,
तो जो भाई जयवर्धने ने जवाब दिया ना, वो जवाब आपको सुनना ही सुनना चाहिए, जानना ही जानना चाहिए। धैर्य रखिए, वो पूरा जवाब मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन वो देखने से पहले भाई अपनी नजरें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की तरफ भी झुका लो, जिस पे क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। ऐसी अपडेट्स जिनके बारे में आपको दूर दूर तक कोई नहीं बताता है, लेकिन तुम्हारा भाई वहां पर सबसे पहले वो अपडेट्स तुम तक पहुंचाता है। और साथ में अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे हम 10 क्रिक के साथ मिलकर बहुत ही मामूली और प्यारी सी प्रेडिक्शन करके भाई आपको पैसा कमाने मदद करते हैं। सिंपली जैसे भाई कल का मैच था, हम बस ये बताते हैं कि इस मैच को ये जीतेगा, तो इस तरीके से तुम यहां पे प्रेडिक्शन करके सीधे 1000 का क्या पता 10,000 या फिर 1 लाख कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करो। और भाई तुमको पता ही है कि 10 क्रिक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हरभजन सिंह हैं, तो ऑथेंटिसिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके कोई सवाल भाई मन में आना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूं भाई क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आईपीएल 2025 के हर मैच में हमारे साथ प्रेडिक्शन करके इस आईपीएल को 10 क्रिक के साथ एकदम यादगार बनाइए। देखो भाई मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम कमा रहे हैं, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं। खैर जहां बात चली रही है बताने की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई वर्सेस लखनऊ के मैच के खत्म होने के बाद जब मुंबई के हेड कोच महिला जयवर्धने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उनसे रोहित शर्मा की इंजरी और रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर सवाल किया जाता है। सबसे पहले जब उनसे रोहित शर्मा के फॉर्म के बारे में पूछा जाता है तो महिला जयवर्धने कहते हैं कि रोहित ने अभी तक बस 3 इनिंग्स खेली हैं। उससे पहली वाली जो इनिंग थी वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। आपको भी याद होगा रोहित शर्मा ने उस फाइनल में क्या बवाल पारी खेली थी। इसके आगे जयवर्धने कहते हैं कि तुम्हें कुछ चीजें यहां पर याद रखनी चाहिए कि क्रिकेट एक टफ गेम है और हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए उनका पहले 3 मैच में रन ना मारना कोई बहुत बड़ी कंसर्न नहीं है। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है कि जयवर्धने यहां पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कंसर्न नहीं होती तो यूं ही इंजरी का बहाना देके उनको मैच से ड्रॉप नहीं करा गया होता। हाँ ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि भाई सच में इंजरी हो सकती है। भाई सच में इंजरी होती है ना तो पता चल जाता है, बस पता चल जाता है। और भाई उस मैच में टॉस के बाद जब मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से wisden.com ने सवाल पूछा था ना कि यहां पर जो रोहित शर्मा की इंजरी है उसकी सिवियरिटी क्या है, कितनी सीरियस इंजरी है, कब रोहित शर्मा रिटर्न करेंगे, भाई मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बताया कि इंजरी जो है वो ज्यादा घातक है या फिर एक लाइट इंजरी है, जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बताया। और भाई इसी लखनऊ वर्सेस मुंबई के मैच के खत्म होने के बाद जब महिला जयवर्धने से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा की इंजरी के बारे में सवाल किया जाता है तो जयवर्धने कहते हैं कि रोहित को अपने नी पे आईटी बैंड पर हिट लगा था। आईटी बैंड भाई थाई के पास एक टिश्यूज का कलेक्शन होता है, उसे आईटी बैंड कहते हैं। इसके आगे जयवर्धने ने कहा कि उसने कल बैटिंग करने की कोशिश करी थी, वो उस पर वेट नहीं डाल पा रहा था, तो फिर दोबारा आके उसने फिटनेस टेस्ट दिया, उसको बैटिंग करते वक्त डिस्कंफर्ट हो रहा था, वेट डालने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए हमने प्रिकॉशन लिया, सोचा कि कुछ और दिन दिए जाएं ताकि वो ठीक हो सके। भाई यहाँ पर जो दिन दिए गए हैं ये असल में इंजरी से रिकवर होने के लिए नहीं दिए गए हैं, ये तो भाई बस इसलिए दिए गए हैं कि थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, तो क्या पता रोहित शर्मा एक ब्रेक के बाद जब मैच खेलें तो वहां फॉर्म में वापसी हो जाए। अगर भाई सच में इंजरी होती तो भाई ये अजीब सा जवाब नहीं दिया जाता कि हम उनको वक्त दे रहे हैं। वक्त यहां पर डिस्क्राइब नहीं करा गया है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कब जाके रिकवर होंगे। भाई जब भी किसी ऐसे प्लेयर को लेकर इंजरी होती है ना जिसको भाई आप खिलाना चाहते हैं, जिसको टीम में खेलते हुए देखने के लिए लोग बाहर तरस रहे हैं, तो हमेशा एक टाइमलाइन दी जाती है। भाई इतनी बड़ी चोट भी नहीं होगी, इतनी गहरी चोट भी अचानक से ट्रेनिंग में नहीं लग गई होगी, खासकर उस वक्त पे जब वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मतलब इतनी खतरनाक इंजरी नहीं होगी कि आप बता ही नहीं पा रहे हो कि बंदा कब ठीक होगा। अगर सच में इंजरी हुई होगी तो जाहिर सी बात है आप रोहित शर्मा को किसी मेडिकल के बंदे के पास लेके गए होंगे, उससे पूछा होगा भाई कैसी इंजरी है, कितना वक्त लगेगा, तो क्या उस बंदे ने भी यही कहा देखते हैं कितना भी वक्त लग सकता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, एक अच्छा खासा वक्त लगेगा। ऐसा जवाब भाई दुनिया में कोई देता ही नहीं है। खैर जहां इंजरी की बात निकली है तो भाई कल के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली, जो गुड न्यूज असल में जस्टिन लैंगर ने ही यहां पर रिवील करी है कि मयंक यादव जो हैं वो जल्द ही फिट होने वाले हैं। 90 to 95% वो फिट हो चुके हैं, बस 5% बाकी हैं। जैसे ही फिट होंगे भाई 4-5 दिन के अंदर लखनऊ के कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। ऑलरेडी आकाशदीप लौट चुके हैं, आवेश खान लौट चुके हैं, शार्दुल ठाकुर कमाल की बॉलिंग करा रहे हैं। ऐसे में जब मयंक यादव आएंगे
तो भाई लखनऊ का जो पेस लाइनअप है वो बवाल हो जाएगा। अब चलें भाई आज की लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि आईपीएल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपडेट आपको जाननी चाहिए। जैसा कि आप में से बहुत लोग को पता होगा कि जहां इस समय हर देश का जो बड़ा प्लेयर है वो आईपीएल 2025 खेलने में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच न्यूजीलैंड की सरजमी पे एक सीरीज खेली गई थी, जिस सीरीज में 5 T20 मैच हुए थे और 3 ओडीआई मैच हुए थे। कल के दिन इस सीरीज का खात्मा हुआ और इस सीरीज के खत्म होने पे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया और T20 सीरीज में 4-1 से मात दी। और यहां पर हमें याद रखना होगा कि इस समय न्यूजीलैंड की टीम में ना ही विलियमसन है, ना ही सेंटनर है, ना ही रचिन रविंद्र है, ना ही कॉनवे है, ना ही फर्गुसन है, ना ही फिलिप्स है, ना ही मैट हेनरी है, ना ही जेमिसन है, ना ही लेथम है, ना ही यंग है और ना ही सोडी है। उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की इतने बुरे तरीके से ली है और भाई पाकिस्तान की टीम के जो मोस्ट ऑफ द परमानेंट प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इस सीरीज में खेल रहे हैं। इसी से तुम समझ सकते हो कि इस समय पाकिस्तान का क्या हाल चल रहा है। और यहां पर भाई तुम्हें एक और कमाल की बात बताना चाहूंगा, ये जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच हाल ही में 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई, इस सीरीज में भाई ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रन एक्स्ट्रास में खर्च करे गए। हाँ भाई, इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज में तुम भाई मानोगे नहीं, 167 रन सिर्फ एक्स्ट्रास में आए हैं। इन 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 94 रन तो सिर्फ वाइड्स में आए हैं। इससे ज्यादा एक्स्ट्रास के रन किसी 3 मैच की ओडीआई सीरीज में 1991 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 3 मैच की ओडीआई सीरीज में देखने को मिले थे, जहां भाई एक्स्ट्रास में 172 रन बने थे। और अब दूसरे नंबर पे आ चुकी है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेली गई ये 3 मैच की ओडीआई सीरीज, जहां एक्स्ट्रास में 167 रन बने। अगर भाई इसी सीरीज में बस 6 रन और एक्स्ट्रास में बन गए होते ना, तो भाई ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में ये जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, यहां पर एक्स्ट्रास में सबसे ज्यादा रन दर्ज हो चुके होते। वैसे भाई कल के दिन इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज का जब आखिरी ओडीआई मैच खेला जा रहा था, यानी तीसरा ओडीआई मैच चल रहा था, न्यूजीलैंड के बॉलर बॉलिंग करा रहे थे, पाकिस्तान के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, तभी इस मैच में एक मोमेंट ऐसा आता है कि बॉलर बॉल लेके आगे बढ़ता है, बैट्समैन बैटिंग करने को तैयार होता है और जैसे ही बॉलर बॉल रिलीज करता है, लाइट जो है पूरे मैदान की अचानक से बंद हो जाती है। भाई उस वक्त पे अगर पाकिस्तान के बैट्समैन ने अचानक से रिएक्ट नहीं करा होता तो भाई बंदा गया था काम से। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि भला हो ऊपर वाले का कि ये जो सीरीज है ये न्यूजीलैंड में खेली जा रही है, अगर ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हो रहा होता कि भाई पाकिस्तान का बॉलर जो है वो बॉलिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा है, न्यूजीलैंड का बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, या फिर न्यूजीलैंड टीम चाहे बॉलिंग कर रही हो, पाकिस्तान का बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, तभी भाई अचानक से अगर पूरे मैदान की लाइट चली जाती और सोचो मैच जो है पाकिस्तान में खेला जा रहा होता, तो भाई पाकिस्तान की तो नहीं लेकिन न्यूजीलैंड वालों की इतनी बुरी फटती ना, क्योंकि भाई पाकिस्तान में अचानक से पूरे मैदान में अंधेरा छा जाए तो सच में भाई कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी से मेरा मतलब क्या है आप समझ ही गए होंगे। तो बस भाई आज की वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। आप भी भाई अंत कर सकते हैं अपनी गरीबी का कैसे, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करके एक बार खुद जाइए, चेकआउट करिए कि मैच से पहले और मैच के दौरान हम क्रिक 10 की कुछ पोस्ट डालते हैं, 2-3 पोस्ट डालते हैं, जहां पर बहुत ही प्यारी प्यारी भाई एकदम छुटकी मुटकी प्रेडिक्शन करते हैं और आप खुद देखेंगे कि वहां पर उन प्रेडिक्शन की मदद से हम कितनी आसानी से आपको पैसे कमाने में मदद करते हैं 10 क्रिक के साथ। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।